आप स्वयं कहते हैं पिताश्री, इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर मैं ही हूं। तो पिताश्री, आप मेरा और श्री कृष्ण का विवाह करवा दीजिए। और मेरे साथ साथ ये मणि भी उन्हें सौंप दीजिएगा। इसी प्रकार आप ये मणि मेरे पति अर्थात मुझे ही तो दे देंगे ना? कदापि नहीं पुत्री, कदापि नहीं। अपने प्राणों और इस मणि की रक्षा के लिए मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। क्यों पिताश्री? कृष्ण एक राजा है, एक महान योद्धा है, द्वारिका के रचयिता है। भला मेरे लिए कृष्ण से अच्छा और महान वर और कौन हो सकता है? और यदि मेरा कृष्ण से विवाह हो जाता है तो द्वारकाधीश आपके जमाई बन जाएंगे, आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। मान जाइए ना पिताश्री, इस संकट से निकलने का और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है सत्यभामा, ये तो सत्य है कि तुम्हारे विवाह के उपरांत ये मणि कृष्ण को दे दूंगा, किंतु क्या कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे? जब आप कृष्ण को मेरी सुंदरता, मेरे रूप के विषय में बताएंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। आप स्वयं कहते हैं ना पिताश्री, मैं इस संसार में सबसे अधिक सुंदर हूं, तो द्वारकाधीश मुझसे मिलना, मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहेंगे? अच्छा है, मैं कल प्रातः काल ही ये प्रस्ताव लेकर द्वारकाधीश के पास जाऊंगा। कितनी बड़ी हो गई मेरी पुत्री, इस मणि की रक्षा के लिए कितना अच्छा सुझाव दिया है। गर्व है मुझे तुझ पर। पिताश्री, द्वारका वासियों का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। अक्रूर जी, हमारे सैनिकों ने ये सब होने कैसे दिया? इस संदर्भ में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है महाराज। ऐसा प्रतीत हुआ है कि सैनिक भी द्वारकावासियों के साथ थे। कान्हा, इस संदर्भ में तुम कुछ नहीं कहोगे? अक्रूर जी, द्वारका में सैन्य बल बढ़ा दीजिए, द्वारका में सुरक्षा और भी सुदृढ़ कर दीजिए। प्रणाम द्वारकाधीश। तुम पुनः आ गए यहाँ पर। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि यहाँ दोबारा मत आना। अब बार बार तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। बलराम जी, मुझे ज्ञात है कि आप बार बार मेरी रक्षा के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस बार इस समस्या का स्थायी निदान लेकर आया हूं। मैं श्री कृष्ण को अपनी ये दिव्य मणि सौंपने को सज्ज हूं। अपनी बताया नहीं, बदले में आप क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए श्री कृष्ण, मैं तो केवल और केवल देने आया हूं। मुझे यह दिव्य मणि अपने प्राणों से प्रिय है, किंतु इससे भी अधिक कुछ प्रिय है तो वो है मेरी पुत्री सत्यभामा। वो ब्रह्मांड सुंदरी है, जिसके जैसा न कोई हुआ है न कभी कोई होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपके साथ हो। ऐसा निम्न प्रस्ताव देने का दुस्साहस आपने किया कैसे? श्री कृष्ण से विवाह, और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपकी पुत्री इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है? क्योंकि यही सत्य है देवी। पूरे ब्रह्मांड में मेरी पुत्री जैसा अनिद्य सुंदरता किसी के पास नहीं। श्री कृष्ण, ऐसी कन्या का स्थान पृथ्वी के महान नगर के राजा द्वारकाधीश कृष्ण के साथ ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है द्वारकाधीश, आप एक बार मेरी पुत्री से मिल लीजिए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे, अपितु आप गौरवान्वित होंगे उसे अपनी पत्नी के रूप में पाकर। पहले तो मेरे मना करने के पश्चात भी तुम यहां लौट आए।
और आप अपनी ऐसी अनुचित बातें करके हमारी सभा का समय व्यर्थ कर रहे हो तुम। श्री कृष्ण, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? कान्हा तुम रहने ही दो, इससे तो उत्तर मैं देता हूं। एक क्षत्रिय का दूसरे क्षत्रिय को विवाह का प्रस्ताव है ये श्री कृष्ण, इसका उत्तर देना आपका राजधर्म है। धर्म क्या है मैं बताऊं तुझे, बताऊं? दाव, शांत हो जाइए। कथन तो इनका उचित है, मुझे इसका उत्तर देना ही होगा। आप मेरा उत्तर चाहते हैं सत्रजीत? मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। आप पहले हमारे पास आए अहंकार में सम्मान मांग रहे थे, तब भी मैंने आपको धर्म पूर्वक उचित उत्तर दिया। आज आप हमारे पास भय में आ रहे हैं और आज भी मैं आपको उचित उत्तर ही दूंगा। आपका प्रस्ताव मुझे अस्वीकार है। मेरी पुत्री ब्रह्मांड सुंदरी है द्वारकाधीश। काल चक्र में यदा कदा ही ऐसी सुंदर कन्या जन्म लेती है। इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। मैंने निर्णय ले लिया है। अब यदि आपका कथन पूर्ण हो चुका हो तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। और एक सूच, पुनः लौट कर आने का प्रयास मत कर। अक्रूर जी, आप ये मणि मुझे दे दो सत्रजीत, उसके बाद ही तुम यहां से जा सकते हो। अक्रूर जी, आप महाअमात्य हैं द्वारिका के। आप पे ऐसा कार्य कदापि शोभा नहीं देता। देते हो या मार के लूं? अक्रूर जी, आप भी दूसरे लोगों की भांति पागल होंगे। किंचित आपको भान नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या हुआ अक्रूर जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं बलराम जी। श्री कृष्ण, अरे आइए, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आपसे रुष्ट हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है, तो फिर आपने मुझे मनाया क्यों नहीं? भूल आपकी है और क्रोधित भी आप ही हो रहे हो, तो मैं कैसे मनाऊं आपको? अच्छा, मेरी भूल है। वो व्यक्ति इतना बुरा प्रस्ताव लेकर आया था, आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आपको उन पर तनिक भर भी क्रोध नहीं आया, जबकि उन्होंने ये कहा कि उनकी पुत्री आपकी पत्नी से भी अधिक सुंदर है। उन्होंने ये किस लिए कहा? क्योंकि आपका प्रश्न ही वैसा था। आप स्वयं सोचिए, आपका प्रश्न क्या ये उचित था? आप संसार में किसी भी पिता से पूछ लीजिए कि उनकी पुत्री कितनी सुंदर है, उत्तर एक ही मिलेगा, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कन्या मेरी पुत्री है। अब है या नहीं वो अलग बात है। सही कहा आपने, मेरा प्रश्न ही अनुचित था। आप वैसे श्री कृष्ण, आपको क्या लगता है, क्या सच में उनकी पुत्री मुझसे भी अधिक सुंदर हो सकती है? रुक्मिणी हो सकती है, हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखा ना। श्री कृष्ण, आप मेरे साथ यूं हंसी ठिठोली मत कीजिए। वैसे पता है, एक क्षण को तो मुझे लगा कि आज कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जिससे मैं प्रेम करती हूँ कि एक और रानी आ जाएगी।
किंतु अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ।